इस अंताक्षरी को बंद करा के आगे भी बढ़ा जाए। सब जाली बना, जांच करा कार्रवाई कराएंगे। इसमें कभी भी कोई पदाधिकारी मेंबर नहीं बना सकता है। और हाई स्पीड डीजल डाला और हजूर 200 मेंबर एक साथ बनवा लिया। उसी वोटर होता है, अतः पैक्स से प्रणाली के सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन प्राधिकार तो संपन्न होता है। खंड ख अस्वीकारात्मक है, खंड ग कंडिका क में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। महोदय, मेरा प्रश्न था, ये तो इस तरह से उत्तर आया है महोदय कि हम आरटीआई में भी डालते तो ये उत्तर आ जाता। हम महोदय सरकार से प्रश्न करना चाहते थे कि अगर पैक्स अध्यक्ष में हमको नॉमिनेशन करना है, उसमें हमको सदस्य बनना है, तो जो प्रक्रिया है वो आप हम सब समझ रहे हैं कि प्रक्रिया में क्या कमी है। हम सरकार से स्पष्ट वक्तव्य चाह रहे थे कि इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश है कि नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ कमी है, ये आप सब भी स्वीकार कर समझते हैं। हाँ, तो ये अगर आरटीआई की तरह सर महोदय अगर जवाब आएगा तो हम तो आरटीआई से भी ये ले लेते कि ये अनुच्छेद ये में उनको अधिकार मिला है। मेरा कहना है ये विषय गंभीर है महोदय, ये आपका सहकारिता विभाग से है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, किसी भी संस्था का चुनाव होगा, अगर उस पद के लिए चुनाव हो और जो सदस्य उसमें वोट करेंगे उनकी अनुशंसा या उनके प्रक्रिया में उनका योगदान होगा, तो कहाँ से न्यायपूर्ण या स्पष्ट ये चुनाव हो पाएगा। मेरा कहना था मंत्री महोदय, पिछले बार भी हम उठाए हैं, इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश है कि नहीं, आप इसमें मानते हैं कि नहीं कुछ कमी है। अगर कमी है तो आप यहाँ स्पष्ट कीजिए कि हम इसमें संशोधन करेंगे कि नहीं। वो एक्ट तो है ही महोदय, एक्ट में बदलाव के लिए ही आप सर वहाँ बैठे हैं। अगर कोई कमी है तो उसमें बदलाव आप ला सकते हैं, चाहे जिस तरीके से लाएं, है कि नहीं। तो आप हमको सर सदन में बताने का कृपा करें कि भाई कुछ कर सकते कि नहीं, बहुत लोग उससे पीड़ित है। महोदय, इसका व्यवस्था है महोदय, अगर के पैक्स सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन पैक्स में किया जाता महोदय। 15 दिनों के अंदर पैक्स कार्यकारिणी विचार यदि नहीं करती महोदय अगर के, तो प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में आवेदक सदस्य बन जाएगा। पैक्स प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में सहकारिता अधिनियम नियमावली के प्रावधान के अनुसार निबंधक शक्तियां प्राप्त पदाधिकारी के सक्षम अपील दाखिल करने का प्रावधान है। महोदय अपील कर सकता है सहायक निबंधक के यहाँ, उस अपील में महोदय विचार किया जाएगा। यह अपील ऑनलाइन ऑफलाइन दाखिल की जा सकती है। पैक्स के मामले में क्षेत्रीय सहायक निबंधक सहयोग समितियों का अपील सुनने की शक्ति प्राप्त महोदय है। यानी कि यदि पैक्स के द्वारा महोदय कार्यकारिणी उनका जो है यदि मनमानी यदि करता है यदि, तो उस परिस्थिति में सहायक निबंधक के अपील में जाएंगे, जाकर वहाँ विचार महोदय किया जाएगा और निश्चित और न्याय मिलेगा। अपील करने पे आपको पता होगा महोदय, अपील में सुनना वो मात्र 6 महीना में 2 महीना मात्र 3 ही अपील सुनते हैं। हम यहाँ हजारों की संख्या में अपील करते हैं और उनका स्पष्ट निर्देश है कि भाई हम जब बैठेंगे तो मात्र 30 ही सुनेंगे। आप समझिए कि क्या होगा, 30 ही सुनेंगे तो क्या होगा। आप कहिए कि जितना भी अपील पेंडिंग है चुनाव से पहले स्पष्ट कर देना होगा, जो भी चुनाव हो उससे पहले स्पष्ट कर देना होगा। हाँ, हमने महोदय आदेश महोदय दिया है महोदय, हाँ, मेरे द्वारा आदेश दिया गया महोदय है कि समय सीमा तय हो। हमको भी लगा कि भाई तो बेसमय सीमा का है, अगर हमने कहा था मतलब कम से कम 2 महीने के अंदर में, और वर्तमान में जिन लोगों ने 53,000 लोग अप्लाई किए थे और उनका मामला पेंडिंग था, हम समीक्षा में देखा काफी से मतलब मनमानी किया गया जाकर के। हमने कहा कि चुनाव के पहले जितने लोगों ने आवेदन दिया है सबकी सुनवाई करके सबको सदस्य बनने का अधिकार दिया जाए। चाहता हूं कि महोदय ये है कि सहकारिता में एक नियमावली भी है उसमें कि जो कृषि से जुड़ा आदमी है वही सदस्य होगा। ये है कि बाहर का आदमी भी उसमें प्रवेश कर जाता है, उसके बाद जिस प्रकार से व्यवस्था वो गड़बड़ सड़बड़ करने की चांसेस रहती है, इसलिए थोड़ा प्रतिबंधित किया गया है। अगर जो लीगल आदमी होगा, जो किसान का काम कर रहा है, कृषि से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उसको कोई कठिनाई नहीं रहती है, उसमें सारी प्रावधान है।
लेकिन परंतु ये लोग को है कि बाहरी आदमी घुस जाए जो कभी कृषि से और सहकारिता से जुड़ा आदमी नहीं है, तो वो फिर तहस नहस करने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए सावधानी इसमें थोड़ा सा लगाया गया है। और मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी है उसमें जो अपील होता है उसमें शीघ्र कार्रवाई हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा ही है, वो सही है। हमने दिनेश बाबू एक परिवार के 10 आदमी को बना देते हैं, जो कि एक दो जो कृषक है वही सब जाली बना हुआ है। अब नए लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए सब प्रावधान है, इसका जांच करवा लिया जाए। क्योंकि एक बार आप कर दे दीजिए मुझे किस फैसले के बारे में कह रहे हैं, जांच करा कार्रवाई कराएंगे। बेटा है, हम लोग के साथ भी यही परेशानी है कि पुराने महोदय, चूंकि पैक्स से संबंधित मामला है, हम और विजय जी इस सदन में हैं, संयोगवश वो भी सहकारिता से जुड़े हुए हैं सर, और हम भी सहकारिता से जुड़े हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा समस्या था महोदय। तो दरअसल क्या है महोदय कि पहले जो भी मंत्री बने हैं, सभी लोगों में सदस्यता अभियान चलाने का होड़ लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति नियम कानून से किसी को सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे। सभी लोग तगमा लेने के लिए तैयार थे महोदय कि हमने इतना सदस्य बढ़ा दिया, हमने इतना सदस्य बढ़ा दिया। इसकी चिंता किसी को नहीं थी कि जो पहले के सदस्य हैं उनको केसीसी मिला कि नहीं, उनको बीज और खाद मुहैया हुआ कि नहीं उस किसान को। लेकिन चूंकि तगमा लेना था हजूर, तो सदस्यता बढ़ता चला गया। यह मामला माननीय न्यायालय में गया, और जो सरकार का जो कानून था 7 और 4 7(4) के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार था कि अगर पैक्स अध्यक्ष किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं तो इनके पदाधिकारी उसको मेंबर बना दिया करते थे। हजूर, उसमें हम लोग हाईकोर्ट में गए और यह नियम को हाईकोर्ट ने सही नहीं माना और 7(4) इनका टूट गया। तो सर, जो व्यक्ति को जो पदाधिकारी ने मेंबर जबरदस्ती बना दिया, वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हजूर हम तो अब अध्यक्ष से हट जाएंगे, हम लोग तो 800 से 1000 लोग पैक्स के अध्यक्ष हैं जो पदाधिकारी द्वारा बनाए गए हैं, उसको कार्यकारिणी तो बनाया नहीं। अधिकार तो कार्यकारिणी को है, अधिकार तो पैक्स का जो इलेक्टेड बॉडी होता है उसको होता है, इसलिए कि सर वो तो स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी है। तो वो सर फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया कि 7(4) जो माननीय उच्च न्यायालय का यह जो कानून सरकार का टूटा है, इसके तहत जो हम लोग 800 से 1000 पैक्स अध्यक्ष हुए, हम लोगों का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोक लगा दिया। मतलब न ये बना पाएंगे न वो बना पाएंगे। तो सर हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अभी, और उसका 23/8 को डेट है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी चले गए, इसलिए कि मेरा ही केस था सर किया हुआ कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, चूंकि यह ऑटोनोमस बॉडी है सहकारिता का, पैक्स व्यापार मंडल, इसमें कभी भी कोई पदाधिकारी मेंबर नहीं बना सकता है। और मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा सदन में कि इसका भी प्रक्रिया है। यदि पैक्स अध्यक्ष या उसकी कार्यकारिणी किसी को सदस्य नहीं बनाती है तो 15 दिन के अंदर अपील करने का अधिकार है। चूंकि हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हमारे ही साथ हैं, तो अब लग रहा है कि भाई इनके हम विरुद्ध बोले कि इनके पक्ष में बोले। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो मंत्री जी के संज्ञान में भी देना जरूरी था कि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है। 23/8 का डेट फिक्स है कि उसमें क्या होना है। और सर कोई भी व्यक्ति, चूंकि पूरे संविधान पीठ का जो सर पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो है सर फुल बेंच ने यह आदेश दिया है कि यह अधिकार कोई दूसरा नहीं ले सकता है। जब बनाएगा सदस्य उसकी कार्यकारिणी ही बनाएगी। तो महोदय हम भी आग्रह करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, और सर कानून भी हम ही तोड़वाए, और जितने भी मेरे पंचायत डुमरी बुजुर्ग के जितने बालिग सदस्य थे सर, सभी लोगों को मैंने मेंबर बना दिया। और देश में अगर सबसे ज्यादा किसी पैक्स में मेंबर है तो मेरे डुमरी बुजुर्ग में है। प्रत्येक जीवित बालिग व्यक्ति हमारे पैक्स का मेंबर है सर, और कानून भी हम ही तोड़वाए।
तो महोदय हम आसन को केवल इतना ही संज्ञान में देना चाहते हैं कि यह अधिकार पैक्स और उसके कार्यकारिणी को है। चूंकि सदस्य को कोई आदमी अध्यक्ष बनना चाहता होगा, वो चाहता होगा कि 200 आदमी को मेंबर एक बैग बनवा दें, वही इनको दिया होगा सर। लेकिन माननीय मंत्री जी का ये बिल्कुल सही कहना है कि उसके अगर 15 दिन में अगर कोई सदस्य नहीं बनाता है तो उसको अपील करने का अधिकार है। डीसीओ नहीं, एआर को अधिकार है। वो चाहे तो सर मेंबर बना दिया है तो क्या होगा जी, वो अपने से बना दिया। हाँ, जो सर अगर वीडियो जो पहले लोग साहब लोग वीडियो से बनवाए, जो पूर्व के मंत्री हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता था वही मेरा उनका रिश्ता था, तो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं जो, तो वो एक कानून बनाए थे कि चाहे तो वीडियो सीओ कोई भी बना सकता है पदाधिकारी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने गलत माना और वही अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में है। धन्यवाद। महोदय इसी से संबंधित एक मामला था शाहकुंड ब्लॉक का भागलपुर में। हमने संबंधित पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने जानकारी दी बस महीने 2 महीने पहले, जो कि इसमें ऑनलाइन मतदाता सूची का जो गठन होता है, अगर किन्हीं को कार्यकारिणी के द्वारा नहीं बनाया जाएगा तो वो ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन जब आवेदन करने का है तो मंत्री महोदय को तो ये जानकारी देनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन तो बन ही दे ही सकते हैं। रिजेक्शन होगा तो अलग होगा, रिजेक्शन होगा उसके बाद ना आपत्ति देंगे, लेकिन यहां कहते नहीं ऑनलाइन होगा ही नहीं। महोदय जो गलतफहमी मानित हो गया है एकदम स्पष्ट महोदय है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, प्रबंध कारिणी तय करेगा सदस्य बनने के लायक है कि नहीं जाकर उनको तय महोदय प्रबंध कारिणी कितने दिनों, यही तो बात है, प्रबंध कारिणी के लिए एक समय सीमा होगा ना। 15 दिन में नहीं किया जाता है तो आपत्ति तो दिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाता है। महोदय रिजेक्ट भी नहीं करता महोदय, तय है 15 दिनों का यार, पदल स्वीकृत करना है, निर्धारित है। यदि कहीं का स्पेसिफिक बताएंगे महोदय तो जांच करा देंगे महोदय। बस ठीक। उसका भी कारण है महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए 2-3 मिनट और दे दिया जाए। अब मान लिया कि कोई नौकरी कर रहा है हजूर आसाम में, कोई कर रहा है महाराष्ट्र में, अब वो यहां पर आएगा, चूंकि पैसा वहां कमा लिया, कहेगा कि हम पैक्स अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो यह देखना पैक्स अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी का दायित्व तो बनता है। फिर भी अगर उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है महोदय तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, 15 दिन में उसको अपील में जाना है, और कानून तो कानून है, 2 जोड़ 2 4 होता है, जो 5 तो हो नहीं सकता है। तो हजूर बिल्कुल सही है, जो नियम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। हाँ, नीरज बाबू, क्या परिभाषा? किसान भी 3 तरह का होता है, किसान भी 3 तरह का होता है। क्या परिभाषा है किसान का? हर लोग तो किसाने हैं, किसान कैसे हम बस अभी देखिए महोदय जगह पर आ गए। पैक्स का नियम यह था कि जिसके पास भूमि है वही मेंबर बन सकता है। सरकार क्या किया? सरकार किया कि आपके पास भूमि है कि नहीं है हमको कोई लेना देना नहीं है। चूंकि रिंकू बाबू को चुनाव लड़ना है पैक्स में, ये बीडीओ के पास गए और वो जो चलता है बिहार में हजूर, हम नहीं जाना चाहते हैं गहराई में, वो जाकर को हाई स्पीड डीजल डाला और हजूर 200 मेंबर एक साथ बनवा लिया। उसी को हाईकोर्ट ने रोक लगाया कि नहीं, यह चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है पैक्स, व्यापार मंडल या कोई भी सहकारी समिति, इसमें आप जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते हैं, जबरदस्ती इसमें किसी को आप सदस्य नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसान की परिभाषा तय है। किसान का मतलब भूधारी केवल नहीं होता है, किसान खेती से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वह कृषक मजदूर हो अथवा मत्स्य पालन करता हो अथवा विभिन्न व्यवसाय जो किसानों का जुड़ा हुआ है, वो सब लोग किसान की परिभाषा के तहत चिन्हित होते हैं। और हम ये सदन को बताना भी चाहते सभापति महोदय, जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी और माननीय नीतीश कुमार जी देश के कृषि मंत्री बने, तो पहली बार किसान की परिभाषा तय हुई कि कृषक केवल भूधारी नहीं होता है बल्कि उससे जुड़े हुए लोग। और यही कारण है हमारी समझ से, मैं ऐसे सुनील और इसके विशेषज्ञ हैं, कि आप देखिएगा कि पैक्स में जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी अपना उत्पादन पैक्स में बेचने का अधिकार प्राप्त है।
इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि केवल खेत जिनको है उन्हीं के पास नहीं। अब सवाल यह उठता है सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि अगर कृषक समूह से जुड़े हुए लोग पैक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, उसमें अगर कोई परेशानी है तो सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के उसका सरलीकरण करना चाहिए। ठीक है महोदय एक मिनट, चूंकि नीरज भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया महोदय, तो बहुत वृतांत इस पर बहस हो सकता है। देखिए नीरज भाई हजूर वही बात बोल रहे हैं हजूर, एक मिनट ले लेंगे सर, आप छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं भूमिहीन के बारे में, वही धान अधिप्राप्ति में काल का जड़ है महोदय। 80% लोग भूमिहीन से लेता है अनाज और 20% भूमि वाले से लेता है, वही असली काल का जड़ है, उसी को रोकना है और उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, इसको आप लोग सुनिए ना, ये गंभीर सवाल है। क्या राज्य के अंदर नहीं सभापति महोदय, समाज के वंचित तबके के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, क्या वो अगर बटाई की खेती करेंगे तो क्या उनको अपना धान बेचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये तय कर लीजिए। अरे तय कर लीजिए। किसान 3 तरह का होता है, गरीब लोगों की तरह का महोदय, किसान मंत्री जी का माननीय मंत्री महोदय रैयत और गैर रैयत दोनों महोदय लाओ बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से महोदय बिहार पहला राज्य है कि रैयत को भी दे रहे हैं और गैर रैयत को भी। ठीक है, आगे बढ़िए, हो गया। हाँ सुनिए, अब तो हम समझते हैं इस अंताक्षरी को बंद करा के आगे भी बढ़ा जाए।